नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। एक जुमला बड़ा हिट हुआ था, अच्छे दिन आने वाले। और ये जुमला कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी लेकर के आए थे। लेकिन लगता है पिछले कुछ महीनों से मोदी जी का समय खराब चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा बुरे दिन आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मोदी जी की भद्द पिट रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब देखिए, विश्व गुरु कहलाते थे, युद्ध रुकवा देते थे। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवाने वाला वीडियो एक जो है बड़ा वायरल हुआ था, पापा युद्ध रुकवा दिया। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, युद्ध ही मानिए उसको, सीज फायर किया गया तो युद्ध ही हुआ। युद्ध हुआ और उसका परिणाम हमने वो जो हासिल करना था वो हासिल नहीं किया, लेकिन हमने युद्ध रोक दिया। और कहा गया कि ये युद्ध ट्रंप के कहने पर रोका गया, मोदी जी के कहने पर युद्ध नहीं रुका। और ये बाहर से पता चला कि युद्ध रुक गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की बड़ी थू हुई। ट्रंप ने बार बार अपमान किया था ये एक तरह से। और जब से ये ट्रंप आए हैं ना, दूसरी बार राष्ट्रपति बन के, पता नहीं क्या दुश्मनी निभा रहे हैं मोदी जी के साथ। हर बात पे अपमान कर रहे हैं। पहले तो देखिए, नहीं बुलाया वो अपने जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था, नहीं बुलाया उसको। हमारे विदेश मंत्री कई दिन वहां रहे, पड़े रहे कि भाई दे दो, भाई दे दो, लेकिन नहीं दिया कार्ड। और हमारे मोदी जी नहीं जा सके। चलिए ठीक है, उसके बाद अवैध अप्रवासी भारतीयों को चेन सिक्कड़ लगा करके भेज दिया। दुनिया के किसी देश को, छोटे मोटे देश को भी नहीं भेजा उनके नागरिकों को चेन सिक्कड़ में बांध करके, लेकिन भारत के नागरिकों को भेज दिया। फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कितनी हद पिटी नरेंद्र मोदी जी की। और पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में जो है जैसे लगता है कि सीना फैला करके घूम रहा है। मोदी जी भारत में कह रहे हैं कि हमने उसको उसके मिट्टी में मिला दिया, उसके आतंकवादियों को, उसके अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि अपने सीने पे मिट्टी रगड़ करके जो है वो दुनिया को छाती दिखाए चल रहा है कि ये 56 इंच की छाती जो हमारा है। और क्यों ना हो भाई, जब चीन जैसा देश उनके पीछे खड़ा हो तो हो ही जाएगा। अब हमारे पीछे कौन खड़ा है? हमारे पीछे तो हालत ये देखिए कि जो कल तक जी 7 जी 7 अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और जिसमें 7 विकसित और संपन्न लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल होते हैं, उसका संगठन है। और उस 7 देशों में आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 7 पूर्ण सदस्य हैं। और ये सातों देश जो है वो देश हैं जो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और ये है कि अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत है। अब देखिए, भारत अभी कुछ दिन पहले ही चौथी अर्थव्यवस्था बनने की बात की थी भारत में, कि भारत ने जापान को पीछे कर दिया। लेकिन जापान उसमें शामिल है, इटली उसमें शामिल है, जर्मनी उसमें शामिल है, लेकिन भारत को बुलाया तक नहीं गया, न्योता नहीं दिया गया। और ये पिछले कहा जाता है इसलिए और ज्यादा अपमानजनक है कि 2019 से दूसरी बार जब बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लगातार उनको बुलाया गया। और जाहिर है उनका डंका बज रहा था, मीडिया डंका बजा रहा था हर साल के, देखिए किसी को नहीं बुलाया, मोदी जी को बुलाया। और अब अर्थव्यवस्था हमारी चूंकि मजबूत हो गई है, लेकिन इस बार जो है उनको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, अलग सवाल है ये। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी जो वहाँ पे जो गेस्ट की लिस्ट है वो अभी बनी नहीं है। और लेकिन मीडिया में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया है। और 15 जून से 17 जून के बीच जो है ये कनाडा में 7 देशों की बैठक हो रही है। और देखिए, इसमें जो 7 देश हैं वो बड़े महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि दुनिया के 40% जीडीपी जो है वो ये कंट्रोल करते हैं। और अमेरिका चूंकि है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश माना जाता है। और इसकी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड खाली दे दूं जानकारी के लिए, कि 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति जो थे, वो देश थे, उनकी पहल पर ये संगठन बना था। हालांकि तब उसमें जी 7 नहीं कहा था, G6 कहा था।
और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान थे। फिर 1976 में कनाडा शामिल हुआ और G7 बनाई गई। फिर उसके बाद 1997 में इसमें रूस भी शामिल हो गया और G8 इसका नाम हो गया। लेकिन 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रूस ने, तो इसको हटा दिया गया, रूस को निकाल दिया गया और वापस जो है G7 बन गया वो। और ये G7 जो है वो कई विषयों पे बात करता है। उसमें महत्वपूर्ण है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या हो, कैसे और बेहतर बने, राजनीतिक हालात पे बात होती है, सुरक्षा को लेकर के बात होती है, जलवायु को लेकर के बात होती है और तकनीकी मुद्दों पर विचार विमर्श, तालमेल होता है। तकनीकी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। राफेल को लेकर के कहा जा रहा है कि फ्रांस ने हमको वो टेक्नोलॉजी नहीं दी, धोखा किया, और चीन ने जो सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी। तो इसमें विचार विमर्श होता है इसमें, और तालमेल भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। लेकिन भारत को नहीं बुलाया है, और कहा जा रहा है कि भारत को इसलिए नहीं बुलाया कि कनाडा के संबंध जो है भारत के साथ पिछले 2-3 वर्षों से ठीक नहीं है। और खास करके जो वहाँ कनाडा में रहने वाले हैं, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों के लिप्त होने का आरोप लगाया गया था, और यह कनाडा के प्रधानमंत्री जो जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने सबूत मांगे और ट्रूडो ने सबूत नहीं दिया, और उसके बाद भारत ने कहा कि ये बेतुका है, बिना कोई आधार का है। बहरहाल जो भी हो, तो वो संबंध बताया जा रहा है कि अब तक सहज नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत का मीडिया है, या कहिए कि जो मोदी समर्थक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को बुलाया नहीं सेकेंडरी है, लेकिन वो बुलाते तो जाते भी नहीं, कि मोदी जी जो है इन देशों के रंगत को जान गए, और अगर बुलाता तो भी मोदी जी नहीं जाते। अब क्यों नहीं जाते ये तो मोदी जी बताते, लेकिन ये है कि मोदी जी नहीं जाना चाह रहे थे, ये बता रहे हैं लोग, मीडिया के लोग बता रहे हैं। लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी की साख जो है वो लगातार गिरी है, और न केवल मोदी जी की साख गिरी है, बल्कि मोदी जी ने देश की साख पे भी बट्टा लगाया है। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो दुनिया के सामने हमारी हालत बनी है कि पाकिस्तान को लेकर के हम लड़े, पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक छोटा सा देश जो न हम अर्थव्यवस्था में हमारे सामने खड़ा हो पाता है, न प्रतिष्ठा में हमारे सामने दुनिया दुनिया के सामने कहीं खड़ा हो पाता है। लेकिन इस बार जो है पाकिस्तान ने, ऐसा लगता है कि हमको पटका नहीं देती, और जो भारतवर्ष पाकिस्तान को कई बार, चाहे 1948 की बात हो, 1965 की बात हो, 1971 की बात हो, 1999 की बात हो, हर बार पाकिस्तान को हमने पटका नहीं दी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी भले कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला दिया, लेकिन दुनिया के देश मानने को तैयार नहीं है। और हम लोग भी जो सवाल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई वो 5 आतंकी कहाँ है? सवाल ये भी है कि जो जिस वजह से हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि आतंकवादियों ने पहलगांव में आकर के 26 लोगों की हत्या कर दी, और उसको बड़ा कैंपेन बनाया, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर से जोड़ा। ये भी कहा गया कि सिंदूर जो है गांव-गांव, घर-घर बांटेंगे भाजपा के नेता। बाद में उन लोगों ने खंडन किया कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, गलत खबर है। हालांकि लोग भी जबरदस्त पीछे पड़े हैं बीजेपी के। लोगों ने बता दिया कि ये देखो तुम्हारे प्रवक्ता बोल रहे थे, और प्रवक्ता बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि हम सिंदूर ले जाएंगे। और सिंदूर रखने का मतलब क्या था? ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? ऑपरेशन सिंदूर रखा इसलिए था कि उसका सांस्कृतिक या कहिए राजनैतिक इस्तेमाल किया जाए, संस्कृति के बहाने। चूंकि सिंदूर जो है स्त्रियों के सुहाग से जुड़ा हुआ है, हिंदू धर्म से गहरे जुड़ा हुआ है। हालांकि मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश जाइए, बंगाल, तो मुस्लिम महिलाएं भी लगाती हैं। लेकिन खैर, ये हिंदुओं का सुहाग माना जाता है सिंदूर। और सिंदूर इसीलिए रखा गया कि 26 महिलाओं के सुहाग उजड़े, तो सुहाग को लेकर के हम लड़ाई लड़े। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि भाई, जिन महिलाओं के सुहाग उजड़े, क्या उनके घर भी सिंदूर लेकर के जाएं? और क्या ये संवेदना है? ममता बनर्जी ने तो ये सवाल उठा दिया कि भाई, सबसे पहले तो यशोदाबेन को सिंदूर जाके बांटो, उनको तो सिंदूर, उनको सिंदूर की जरूरत है, मोदी जी के सिंदूर की। फिर लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि जो
26 मारे गए पहलगांव में आतंकी हिंसा में। उसके बाद जो पाकिस्तान के साथ तकरार हुई, झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई, उसमें हमारे 26 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनके लिए कहाँ किसी को चिंता हुई। हालांकि अमित शाह जी वहाँ गए, उनकी श्रद्धांजलि भी दी उन सबको, बाद में जाकर के उन्होंने बोला भी, लेकिन मोदी जी नहीं गए। मोदी जी मणिपुर नहीं गए, मोदी जी कश्मीर नहीं गए, और बिहार जाकर के, गुजरात जाकर के, भोपाल जाकर के वो सिंदूर की महिमा गाते रहे, महिमा सुनाते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 7 प्रतिनिधिमंडल भेजे गए दुनिया के 33 देशों में, उनका भी आउटकम जो है अब तक 0 है। कुछ वैसा नहीं हुआ है जिसके नाम पर जो है ये मीडिया, जो गटर मीडिया है, जो मोदी जी की हर बात को जो है सर माथे ले उठा करके चलता है, वो भी कुछ नहीं कह पा रहा है, कुछ गढ़ नहीं पा रहा है मोदी जी की मतलब जिसको कहते हैं कि मोदी जी के पॉजिटिव, कि मोदी जी किस तरह से जो है बेहतरीन है और विश्व नेता हैं, ये तमाम चीजें गढ़ नहीं पा रहा है। आप याद कीजिए, रूस यूक्रेन वार के समय कितना हुआ था। मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, तमाम मोदी जी ने किया। लेकिन अब जो है देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो भद्द लगातार हो रही है, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन देश के भीतर भी ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के जो अच्छे दिन थे वो गड़बड़ा रहे हैं। बिहार में अगर बात करें तो बिहार में भी जो राजनीति हो रही है उसमें जो उन्होंने रोड शो किया, रोड शो में लोग नहीं आए। जो रैली की दूसरे दिन, उसमें कुर्सियां खाली रह गई, खाली कुर्सियां, और खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। तो इससे पता चल रहा है कि टेम्परेचर जो है भारत का बदल रहा है, भारत की जनमानस का टेम्परेचर बदल रहा है, और ये मोदी जी के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि देश के मुद्दों पर, आलोचना के मुद्दों पर, कि मोदी जी की जो आलोचना हो रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, उन सब पे चर्चा न हो, इसके लिए तरह तरह की चीजें की जा रही है। उसमें प्रेम शुक्ला जी ने जिस तरह से सरेआम गाली गलौज की कांग्रेस के एक प्रवक्ता के साथ, उसकी भी चर्चा, और कहा जा रहा है कि ये तमाम विषय इसलिए उठाए जाते हैं ताकि मूल मुद्दों पर आम आदमी बहस नहीं कर सके। और गटर मीडिया में यही सब चलता रहा, जो हिंदू मुसलमान हो या और दूसरी चीजों को लेकर के हो। लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए सरकारी स्तर पर, विज्ञापन के स्तर पर, या गटर मीडिया जिस तरह से करता है। इस बार जो छीछा लेदर हो रही है वो संभल नहीं रही, जो कीचड़ उड़ रहा है वो इस बार कीचड़ कांग्रेस पे नहीं जा रहा, राहुल गांधी पे कीचड़ नहीं जा रहा है, बल्कि कीचड़ उड़ करके भाजपा के ऊपर जा रहा है, आरएसएस के ऊपर जा रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जा रहा है। और ये आने वाले चुनाव में, खास करके फिलहाल अगर बिहार की बात करें तो बिहार के लिए भी शुभ संकेत नहीं है चुनाव में। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।